डेटाबेस, इसी पर आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो बेस करेगा, दैट इज़ अबाउट हाउ टू डेवलप द डेटाबेस। बट बिफोर गोइंग फर्दर आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लें तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स दैट आर यूजुअली इंटीग्रेटेड, लिंक्ड और क्रॉस रेफरेंस टू ईच अदर। यानी कि आपकी वो फाइल्स आपकी डिफरेंट, यानी कि आप मुख्तलिफ एक तरह का एक ही चीज़ के बारे में डाटा मुख्तलिफ जगह पर रखने की बजाय एक सेंट्रल लोकेशन में आप डाटा को रख लेते हो, और बाकी सारे जो जिनको वो डाटा चाहिए होता है वो सेंट्रल लोकेशन से डाटा को एक्सेस करते हैं, दैट इज़ नोन एज डेटाबेस। अच्छा, हम देख लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लें, कोई भी कंपनी आप ले लें, कोई भी बिज़नेस आप ले लें, हर जगह पर कहीं ना कहीं पर डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन ने, हर कंपनी ने, कोई स्कूल है, कोई अदारा है, कोई भी चीज़ है, उसने अपने डाटा को कहीं ना कहीं पर स्टोर करना होता है। वो डाटा किस किस्म का हो सकता है, इट कैन बी अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में हो सकता है, लाइक लोगों की उनकी नेम क्या हैं, वो आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका काम क्या है, उनका नेम क्या है, उनकी डिफरेंट और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि लाइक उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, और वो आपके लिए काम क्या कर रहे हैं। देन ये इसकी इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम्स आपकी हो सकती है कि लाइक इफ़ यू आर रनिंग सम कंपनी, यू आर रनिंग सम बिजनेस, आपके पास कौन कौन से आइटम्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन आपके पास उन आइटम्स के बारे में क्या क्या हो सकती है, वो आइटम का कोड क्या है, आइटम आपने अगर आपसे कोई बाय कर रहा है तो वो कौन बाय कर रहा है, किसको आप सेल कर रहे हो एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स हो सकती है, लाइक अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो तो आप एक प्रोडक्ट को बाय करते हो, जब आप प्रोडक्ट को उसके कोड के साथ बाय करते हो, सम टाइम आपको OTP भेज रहे हैं। अब वो सारा रिकॉर्ड रखना कि हु इज़ द कस्टमर, व्हाट इज़ हिज और हर नंबर, और इसके अलावा जो डिटेल्स हैं लाइक व्हाट इज़ द एड्रेस कि कहाँ पर ये डिलीवर करना है, हाउ मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये एक जगह पर रखी जाती है। ये आपका क्या हो जाता है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, लेट्स सपोज। सॉफ्टवेयर कंपनी, डेवलपमेंट कंपनी का क्या काम है, उसने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, सो जब हम देखते हैं कि जो उसमें एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन राइट अ प्रोग्राम, यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको कोई फार्मासिस्ट तो नहीं चाहिए ना, यू नीड सम कोडर जो कि प्रोग्राम को राइट करे, और उसके बाद कोई आपको चाहिए जो कि उस प्रोग्राम को सेल करे टू द पब्लिक, उसकी पब्लिसिटी करे। सो इस किस्म की चीज़ों के लिए डेटाबेस में व्हाट वी नीड टू स्टोर, इट कैन बी द इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज़ कि कौन प्रोग्रामर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्रामर, उसको अमाउंट क्या देनी है, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या हो सकती हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, वो कौन सी प्रोग्राम जो है वो डेवलप करने जा रहा है। ठीक है, वो कौन सी एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहा है, उसमें क्या कॉस्ट आनी है और उसकी रिलीज़ डेट क्या है, और इसके अलावा और भी कई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट हो सकती है। फिर इसी तरह से इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर्स कि कौन उस ऑर्डर को ले रहा है, कौन ऑर्डर को जो है वो रिसीव करना है एंड सो ऑन। सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो है ये इसमें डल सकती है। ठीक है, ये एक जनरल एक सिनारियो है। इसके अलावा जो कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलपमेंट कंपनी है उसकी और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो इसके अंदर डल सकें। फिर हम देख लेते हैं कि डेटाबेस जो है इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। विदाउट नोइंग और विदाउट नॉट डूइंग हम डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक हम डेली बेसिस कई वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। वेबसाइट पर हमसे जब हम लॉगिन करते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हैं, और आप देखें कि वन एवर यू लॉग इन टू सम वेबसाइट, सबसे पहले आप उसको साइन अप करते हो। आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं करते हो, आप साइन अप करते हो।
साइन अप करने में आपको कुछ एक फॉर्म फिल करना होता है। वो सारा फॉर्म एक्चुअली वो सेंट्रल पूल में जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी डाल रहे हो, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हो और आप अपना जेंडर डाल रहे हो एंड सो ऑन। और हर दफ़ा फिर जब आपने साइन इन करना है तो यू यूज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू साइन अप दैट वेबसाइट, टू साइन इन यूर वेबसाइट, ठीक है। अब वो जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो हर दफ़ा आपकी टैली होता है विद द रिकॉर्ड दैट इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। अब देखें, आप पासवर्ड में कोई कैरेक्टर आप गलत लगा रहे हो या फिर आप उसको प्रॉपरली डाल नहीं रहे हो तो वो आपको एक्सेस डिनाइड कर देगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपने, यानी कि वो कहाँ से टैली होता है, वो आपके उस डाटाबेस से टैली होता है। इसी तरह से आप बैंक खुलवाते हो, जब बैंक खुलवाते हो उसके लिए भी यू नीड अ फॉर्म टू फिल, और उसमें आप अपना इम्पॉर्टेंट डिटेल्स और सारी चीज़ें डालते हो, अपना प्रॉपर नेम, अपना आइडेंटिटी कार्ड एंड सो ऑन इंफॉर्मेशन डालते हो, और उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर अलॉट हो जाता है और वो अकाउंट नंबर उस स्पेसिफिक डिटेल्स को अलॉट होता है वो जो उससे रिलेट कर रही होती है, लाइक योर नेम, योर NIC एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या है कि जब भी आप उसमें डिपॉजिट कराओगे तो स्पेसिफिकली जाकर आप ही के अकाउंट में मनी जो है वो डिपॉजिट होगा। इसी तरह से विड्रॉ अगर आपने करवाना है तो आप ही के अकाउंट से मनी वो विड्रॉ होगा। अब डाटा तो एक जगह पर स्टोर है, ठीक है। अब मनी विड्रॉ कराना और डिपॉजिट कराना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट डाटा आपका एक ही जगह पर स्टोर है। अब अगर आपने निकाल रहे हो या डाल रहे हो, आपका वो यानी कि जो सेंट्रल डाटा है वो वहाँ पर ही स्टोर रहेगा। ये नहीं होगा कि दो दफ़ा वो डाटा जो है उसको अलग अलग से विड्रॉ के लिए या डिपॉजिट के लिए जो है वो अलग अलग से उसको रखा जाए। ये दोनों रिकॉर्ड जो है वो एक ही जगह पर स्टोर होंगे। फिर इसी तरह से कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी है, जो एक लाइब्रेरी है वहाँ पर बुक्स रखी हुई होती हैं और वो सारी अगर कंप्यूटराइज है तो उसमें जो डाटा है अबाउट द बुक्स, अबाउट द ऑथर्स, अबाउट द रीडर्स, वो सारा एक सेंट्रल लोकेशन में रखा जाता है, ठीक है। अब सपोज़ एक कोई भी बच्चा है वो अपना बुक जो है वो वहाँ से बोरो करता है तो उसकी बोरो डेट प्लस उसकी जो रिटर्न डेट है वो सारी की सारी उसमें एक सेंट्रलाइज लोकेशन में वो एक्सेस हो जाएगी, और यानी कि पता चल जाएगा कि लेट्स सपोज किसी दूसरे बच्चे को भी वही बुक चाहिए तो वहाँ से पता चल जाएगा कि ये बुक ऑलरेडी किसी बच्चे के पास गई हुई है जो कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है। फिर इसी तरह से हम कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने मोबाइल फ़ोन में हम कॉन्टैक्ट्स को स्टोर करते हैं। अब उसके साथ हम कॉन्टैक्ट्स के साथ हम वेरियस एप्लीकेशंस भी यूज़ कर रहे होते हैं, अदर देन फ़ोन और SMS हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं। अब जस्ट अज्यूम कि आपने व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो और अपने कॉन्टैक्ट्स यानी कि नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और दोनों जगह पर अगर अलग अलग आपको कॉन्टैक्ट्स को स्टोर करना पड़े तो आपके फ़ोन की मेमोरी डबल टाइम यूज़ हो रही है फॉर द सेम थिंग। तो वही चीज़ एक जगह पर स्टोर होती है कॉन्टैक्ट, और अब आप बेशक मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो, आप अपना जो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप और कई एप्लीकेशंस होती हैं लाइक ये जो स्नैपचैट वगैरह है, इसमें भी आपके पास एडिड फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी आती जाती हैं। तो ये सारी भी आपके पास क्या है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डाटाबेस, और ये हम रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि ये हमारा एक डाटाबेस है। अब डाटाबेस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो ये एक दरख्त है जो कि एक डाटा है जो कि एक रॉ फॉर्म में है, ठीक है। अब इस दरख्त को अगर आपने किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाइक इमेज की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया तो वो आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन, या इसी डाटा के ऊपर कुछ काम करके आपने कोई एक डिसीजन लाइक इस दरख्त की आपने कटिंग करने के बाद आपने इसको जो है एक चेयर में कन्वर्ट कर दिया, दैट विल बी द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो डाटा है ये जब अपना प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब डिसीजंस लोगे, डिसीजन लेने के बाद ये आपकी आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। सो अगर हम एक प्रॉपर डिफरेंस भी देख लें बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, डाटा क्या है, इट इज़ अ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस, यानी कि ये रॉ फॉर्म में होंगे। लाइक आप एक एग्जांपल ले लो कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ चेयर, अब चेयर के लिए जो रॉ डाटा है लाइक आपको वुड चाहिए, आपको नेल्स चाहिए, आपको टूल्स चाहिए जो जिनके थ्रू आप उसको यूज़ करोगे, ग्लू चाहिए एंड सो ऑन, ये जो चीज़ें हैं। फिर अगर आपने कुशनिंग करनी है तो उसके लिए आपको फैब्रिक चाहिए, आपको फोम चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास रॉ फॉर्म में होंगी,
ये क्या होगा, डाटा। जब इस डाटा को आप प्रोसेस करोगे, आप इसकी कटिंग करोगे, आप इसको शेपिंग करोगे और एक प्रॉपर शेप में आप डेवलप करोगे, तो वो आपके पास बन जाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हेन डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ यूजफुल फॉर्म, तो वो आपकी क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। अब ऐसा भी है कि लेट सपोज उसी वुड से, उसी चीज़ों से आपका टेबल भी बन सकता है। अब लेट सपोज आपकी चेयर बनाने के बजाय आपका मूड चेंज हो जाए, आप उसको टेबल बना के अपने कस्टमर को दे दो, कस्टमर विल नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज वो जो चीज़, बेशक वो एक यूज़फुल चीज़ बनी है, बट इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर दिस कस्टमर, तो वो उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो हम कह सकते हैं व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि वो उस फॉर्म में, जो कि फॉर्म रिक्वायर्ड है, उसमें जब ये कन्वर्ट होता है तो ये आपके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, these are few differences between data and information, and students इस चीज़ पर आपने बहुत ध्यान रखना है कि whenever the question is asked about data and information और difference between data and information, तो इसमें से आपने उन चीज़ों को चूज़ करना है जो बेस्ट होंगी। ये नहीं है कि आपने एग्जाम्पल को उसके डिफरेंस में डाल दिया, या आपने एक ही चीज़ को रिपीटिशन करके, लाइक मीनिंग उनका सेम ही आ रहा हो, लेकिन आपने उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके आपने उसका आंसर दे दें, तो it is not better. Always choose the best differences between these. So let's see कि इनके बीच में differences क्या क्या हैं। Data is unorganized, यानी कि ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है, एंड अनडिफाइंड, रिफाइन भी नहीं हुआ होता है। ठीक है, लेट सपोज आप एग्जांपल ले लें कि आपकी एक क्लास में जो एक स्पोर्ट्स के टीचर हैं, उनको एक फ़ुटबॉल की टीम बनानी है। अब फुटबॉल की टीम के लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो किक अच्छी मार सकेगा, उसकी हाइट होगी, उसमें वो स्किल होगी कि वो फुटबॉल खेल सकता है, तो जाहिर है कि वो उसको वही चूज़ करेंगे। अब फॉर दैट वो क्या करेंगे, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, ही विल कम टू योर क्लास, और वहाँ से वो बच्चों को चेक करेंगे, वो सारे बच्चों को चेक करेंगे। अभी वो जो सारे बच्चे हैं, यानी कि वो क्या है, वो एक फॉर्म ऑफ डाटा है, वो अभी रिफाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, वो क्या है, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है। जब उनके ऊपर काम होगा, उनकी चेकिंग होगी, उनकी स्किल चेक होगी, चेक होने के बाद एक टीम क्रिएट होगी, जो कि आपकी क्या बनेगी, इंफॉर्मेशन, जो कि क्या होगी, एक फुटबॉल टीम। इंफॉर्मेशन कंप्राइजेस प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड डाटा प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, आपके पास क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन रॉ मटेरियल विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। लाइक आपकी एक फुटबॉल की टीम चाहिए, बट वो एक किसी क्लास फर्स्ट ईयर से चाहिए। ठीक है, अब क्लास फर्स्ट ईयर एक इंडिविजुअल यूनिट है। ठीक है, इसमें से आपके पास डाटा जो है वो अलग किया जाएगा। अब उसके बाद यानी कि उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। अभी प्रोसेस करने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इज़ अ ग्रुप ऑफ डाटा दैट कलेक्टिवली कैरीज अ लॉजिकल मीनिंग, यानी कि वो आप तकरीबन वो एक लॉजिकल मीनिंग करेंगे कि भाई ये एक स्किल्ड पीपल है जो कि आपकी गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेटा डजेंट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, डेटा इंडिविजुअल होता है, वो किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, जबकि इन्फॉर्मेशन उसी डाटा के ऊपर डेवलप करी होती है या डिपेंड करी होती है, यानी कि ये जो डाटा आपने इकट्ठा किया है, इसके ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। अच्छा, इट इज़ मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इन्फॉर्मेशन जो है वो मेजर्ड मीनिंगफुल यूनिट्स लाइक टाइम, क्वांटिटी एंड सो ऑन। ठीक है, raw data alone is insufficient for decision making, whereas information is sufficient in decision making. An example, you can give any type of example here जो कि डाटा और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, बट यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ली है स्टूडेंट टेस्ट स्कोर। ठीक है, और उसी टेस्ट स्कोर के ऊपर एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास जो है वो डिराइव किया जाता है, वो आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपकी जो इंडिविजुअल, हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स आते हैं, किसी के 70s में आ रहे हैं, किसी के 60s में आ रहे हैं, वो एक रिकॉर्ड बनेगा, उसी के ऊपर फिर एक टीचर का GPA जो है वो कैलकुलेट होता है, वो आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन। उसी के ऊपर एवरेज रिजल्ट कैलकुलेट होगा, वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। उसी के ऊपर आपकी ग्रेडिंग होगी, वो आपके पास क्या होगी, इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर करें। मैं इससे रिलेटेड आपकी एक पोस्ट करूँगी, क्विज़ भी पोस्ट करूँगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करें। थैंक यू।